जब भी तुम कोई सीन शूट कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहले से प्लान करना कि इसका ओपनिंग शॉट क्या होगा, जो कि कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि स्टोरी का जॉनरा क्या है, जो सीन तुम शूट कर रहे हो उसका पिछला सीन क्या था, क्या तुम्हारे सीन एक रिकरिंग लोकेशन पे है या एक कम्प्लीटली नई लोकेशन है, और पिछले और नए सीन के बीच में क्या टाइम गैप है। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे आगे वाले सीन का बेस्ट ओपनिंग शॉट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉट्स क्या होंगे। ओपनिंग शॉट्स डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि क्या होगा अगर तुम पहले से डिसाइड नहीं करते हो कि तुम्हारा ओपनिंग शॉट्स क्या है। लेट्स वॉच द सीन फर्स्ट। आशिकी तो हम तुम्हारी निकालेंगे, तुम्हारा औजार लेकर। हाँ, क्या है? पर्ची है। आज से पार्किंग दो, 50 रुपया रोज का। टैक्स बढ़ गया है हवेली का। नूर मंजिल से है क्या मिर्जा? ओके, तो तुमने नोटिस करा होगा कि इस सीन के ओपनिंग शॉट्स ये 3 शॉट्स थे। इन 3 शॉट्स के 2 पर्पस थे। फर्स्ट, ये शॉट्स क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि एक नई लोकेशन है और उसके आसपास का इन्वायरमेंट क्या है। सेकेंड, स्टोरी में इंस्टेंटली जंप करने के बजाय नई लोकेशन का एक मूड सेट होता है, तो अगर ये शॉट्स नहीं होते तो ये सीन कुछ इस तरह दिखता। आशिकी तो हम तुम्हारी निकालेंगे, तुम्हारा औजार लेकर। सो बिना ओपनिंग शॉट्स के सीन थोड़ा और लगता है। एक गलती जो मैं अपनी मूवीज़ बनाने में करता था वो ही था यूजिंग डिज़ोल्व। या जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। आई मीन, अगर तुम डिज़ोल्व से कुछ क्रिएटिवली जस्टिफाई नहीं कर रहे हो तो उस डिज़ोल्व को, उस 2 सीन्स को ब्रिज करने के लिए मत यूज़ करो। ओके, तो अभी क्लियर है, तो अब बात करेंगे अलग अलग टाइप के ओपनिंग शॉट्स के बारे में जो यूजुअली यूज़ होते हैं मूवीज़ में। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग शॉट्स ऑफ द लोकेशन। सबसे बेसिक ये टेक्निक है, तो अगर तुम एक नया सीन स्टार्ट कर रहे हो तो एक लॉन्ग शॉट में सब कुछ क्लियरली डिफाइन हो जाता है कि इन्वायरमेंट क्या है और तुम्हारे कैरेक्टर्स की प्लेसमेंट क्या है। ओल्ड हॉलीवुड मूवीज़ में ये टेक्निक हमेशा यूज़ होती है। तो तुम स्टार्ट करते हो एक ओपनिंग लॉन्ग शॉट से, फिर 2 मैचिंग मीडियम शॉट्स यूज़ करते हो। प्रीटी इजी स्टफ। अगर किसी तरह की इंटीरियर बिल्डिंग में नया सीन स्टार्ट हो रहा है तो तुम उस बिल्डिंग के ओपनिंग शॉट से भी अपना सीन स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अप इज इंसर्ट शॉट्स। तो इस टेक्निक में लॉन्ग शॉट से ना स्टार्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट के इंसर्ट शॉट से सीन ओपन होता है, क्योंकि ये एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं होती है। ऑडियंस नए सीन में एक स्लो पेस पे इन्वॉल्व होता है और किसी कैरेक्टर के शॉट को ना लेके एक इंसर्ट शॉट यूज़ करने से 2 सीन्स के बीच में ट्रांजिशन क्लियरली डिफाइन हो जाता है। थर्ड इज रैंडम शॉट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो एक नए सीन में घुसने से पहले तुम अपनी लोकेशन में रैंडमली किसी भी तरह के 2-3 शॉट्स यूज़ कर सकते हो ओपनिंग के लिए। इससे सीन का मूड सेट होता है और लोकेशन का क्लियर आइडिया हो जाता है। एक्चुअली तुम ये एक हैबिट डाल सकते हो, चाहे तुमने डिसाइड किया हो या ना किया हो कि ओपनिंग में रैंडम शॉट्स डालने या नहीं। हमेशा एक नई लोकेशन के 4-5 रैंडम शॉट्स ले सकते हो और जब तुम एडिटिंग पे बैठो तो इन शॉट्स को क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हो। कभी कभार ये शॉट्स लाइफ सेवर का काम कर सकते हैं। ये तीनों टेक्निक्स जो डिस्कस करी कोई हार्डकोर रूल नहीं है, बट एक बेसिक फॉर्मेट है। तो चाहे तो इन तीनों टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन से भी कोई ओपनिंग शॉट शूट कर सकते हो। और अगर तुम्हारी मूवी की सिचुएशंस सपोर्ट करती हैं तो तुम किसी भी तरह के शॉट से सीन स्टार्ट कर सकते हो। सकता है तुम्हारी सीन की ओपनिंग किसी इमोशनल पॉइंट से स्टार्ट होती है और लोकेशन पे फोकस करने के बजाय तुम डायरेक्ट कैरेक्टर के क्लोजअप से सीन स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर तुम ऑडियंस को कन्फ्यूजन में रखना चाहते हो कि इस समय तुम्हारा कैरेक्टर किस लोकेशन पे है और क्या कर रहा है। तो अभी जो डिस्कस करा उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो। राजी को बुला के लाओ। जल्दी भागो भागो।
तो एज यू कैन सी ओपनिंग शॉट का कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि तुम सीन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहते हो।